नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। हम कर रहे थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग। देखिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले प्रोबेबिलिटी नाम का टॉपिक करने से पहले मुझे कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी मेरे पास होती क्या चीज है। देखिए, प्रोबेबिलिटी हमारे पास दो चीज होती है। इसको थोड़ा सा हिंदी के बजाय इंग्लिश में करो तो अच्छा रहेगा। हिंदी में थोड़े के नाम अजीबोगरीब से है, तो आपको इंग्लिश में कीजिए इसको थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में बोलूंगा थोड़ा समझाने के लिए, बस जस्ट एक बार इंग्लिश में समझा रहा हूं। देखिए, एक तो होता है हमारे पास परमुटेशन और एक होता है मेरे पास कॉम्बिनेशन। इन्हीं से मेरे पास प्रोबेबिलिटी बनती है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से, ठीक है। परमुटेशन में हमारे पास आता है अरेंजमेंट। क्या आता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या बोलेगा? मुझे कुछ पर्सन्स दे देगा, बोलेगा इन पर्सन को अरेंज करना है तो कितने तरीके से मैं उनको अरेंज कर सकता हूं, वैसे पूछेगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में मेरे पास आ जाता है सिलेक्शन, कि सिलेक्ट करना होता है और उसमें से कुछ चयन करना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे चयनित क्रम ऐसा कुछ बोला जाता है, तो उसको इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं, सॉरी हिंदी में करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इंग्लिश में बात बता दूंगा। ये होता है हमारे पास एनपीआर, इसका फॉर्मूला, और ये होता है हमारे पास एनसीआर। लेकिन अब एनपीआर को सोल्व कैसे किया जाता है? एन फैक्टोरियल बाय में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसे ही कॉम्बिनेशन वाले को सोल्व किया जाता है एन फैक्टोरियल बाय में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये मेरे पास ये चीजें दी होती है, ठीक है। ये इनका सॉल्यूशन होता है। कैसे? जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है 5p3 दे दिया, जैसे इसको सोल्व करना है तो कैसे होगा? ऊपर 5 फैक्टोरियल और नीचे मेरे पास 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको एक बार मैं इतना ही स्टॉप करता हूं। उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बताने वाला हूं। दो क्या, सारों के फैक्टोरियल का मतलब बताने वाला हूं कि क्या फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जब मेरे पास x फैक्टोरियल दिया होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मेरे पास 2 फैक्टोरियल होता है तो उसकी वैल्यू मेरे पास 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की मेरे पास 24 होती है। 5 फैक्टोरियल की मेरे पास 120 होती है। अब ये कैसे होती है उसका मतलब देखिए, जब भी हमारे पास फैक्टोरियल नाम की जो चीज आ जाती है, जैसे मुझे 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, यानी उनकी उल्टी गिनती में उन सब की मल्टीप्लाई करनी होती है। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 120 ही मिलने वाला है। ऐसे जब मेरे से 6 फैक्टोरियल के बारे में बात करता है तो मेरा उसकी वैल्यू बनने वाली है 720। 7 फैक्टोरियल की बात करेगा तो वो मेरे पास बनने वाला है 50-40। जब मेरे पास 8 फैक्टोरियल की बात करेगा तो मेरे पास आएगा 40-320। जब मेरे पास 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी तो मेरे पास आएगी 36-28-80। जब मेरे पास 10 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछेगा तो वो 36-28-800 बन जाएगा। ये चीज मेरे पास बनने वाली है। जो जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें हमारी बनने वाली है कि क्या चीज कैसे बनी जाएगी, इस चीज का आप ध्यान रखिए। एक फैक्टोरियल वैल्यू 1, 2 फैक्टर 2, 3 की फैक्टोरियल 3 2 1, इन 3 की मल्टीप्लाई करते 6 बनता है। 4 फैक्टोरियल आता है तो 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कितना बनेगा? 24 बनेगा। 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 120 मिलता है। 6 फैक्टोरियल की बात करूं तो हमारे पास क्या है? 6 5 4 3 2 1, इन सब की मल्टीप्लाई मेरे पास 120 बनेगी, और सॉरी 720 बनेगी। ऐसे मेरे पास 7 फैक्टर करता है तो 50-40 बनेगी। 7 6 5 4 3 2 1 तक उल्टी गिनती। तो अब यहां वाला मतलब अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। क्या मतलब? ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, इन सब की मल्टीप्लाई। नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2
1, ये कट आउट हो गया मेरा इससे, तो यानी अब इसकी वैल्यू कितने बनने वाली है मेरे पास, 60 बनने वाली है। कितने बनने वाली है मेरे पास, 60 वैल्यू इसकी बनने वाली है। तो ये हमारे पास चीज है, ठीक है। आप इस चीज का आप ध्यान रखना कि 60 फैक्टर मतलब हमारे पास इतना दिया तो इसकी वैल्यू कितनी बनी, 60। ऐसे ही हमारे पास जब कम्बिन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में करो तो आपको करने में दिक्कत ना आए जी, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि बात हमारे पास अगर एनसीआर दी होती है, तो जैसे मुझे दिया हुआ है 10C3 दे दिया, उसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी क्या होती है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r मतलब 7 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल को 10, 9, 8, 7, देखो कहीं भी किसी फैक्टोरियल को रोकना हो ना तो वहीं पे फैक्टोरियल लगा दो। मतलब जैसे मैं उल्टी गिनती स्टार्ट कर रहा था, 10 से लेकर 1 तक करने वाला था, 10, 9, 8 और 7 पर मैंने रोक दिया। ऐसा नहीं कि बीच में एक नंबर गायब कर दो, गायब नहीं करना, कंटिन्यू रखना है, 10, 9, 8, 7 और फिर फैक्टोरियल लगा देना है, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब अब भी उसकी वैल्यू उतनी है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा था 3 फैक्टोरियल को, तो मैं खोल देता हूं, नीचे मुझे 7 फैक्टोरियल दिख रहा था। इससे क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, मतलब मेरा टाइम कंज्यूमिंग है वो चीज मेरी यहां पर बचने वाली है। मैं जो टाइम बचाने वाला हूं वो यहां पर बचाने वाला हूं, बाकी वो काट दो। 3 पर 3 ये हमारे पास 5, यानी इसकी वैल्यू कितने बनने वाली है हमारे पास, 150 वैल्यू बनने वाली है। क्या बनेगी इसकी, 150 वैल्यू हमारे पास बनने वाली है, ठीक है जी। आ गया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट मुझसे क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जस्ट मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में बताया, ठीक है। देखिए अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कहाँ होता है, वैसे मैंने बेसिकली आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि यूज कहाँ होता है। जो मैंने वर्डिंग लिखी ना उसके आगे बड़ी काम की चीज थी कि मैंने परमुटेशन लिखा तो वहां मैंने बताया आपको अरेंजमेंट, परमुटेशन लिखा तो वहां मैंने क्या लिखा, अरेंजमेंट, और जब मैं कॉम्बिनेशन लिखा तो मैंने वहां क्या लिखा था, सिलेक्शन, वहां मैंने क्या लिखा था, सिलेक्शन। ये दोनों चीजें हमारे पास काम की चीजें, इन दोनों को हम लोगों ने करना होता है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार डिलीट करने वाला हूं कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस चीज को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेन बात आती है हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कहां होगा, ठीक है। वो वाला मैंने आपको बता दिया, जहां अरेंजमेंट यूज हो गई वहां परमुटेशन, जहां सिलेक्शन यूज हो गया वहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन लगेगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है कि इन हाउ मेनी वे, इंग्लिश में नहीं हिंदी के अंदर करेंगे। जैसे मुझे दे दिया कि एग्जाम शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है, कितने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए ऐसा पर्सन बहुत बार पूछता भी हमारे लिए कि कैसे उसको करना होता है। इसमें जितने नंबर ऑफ लेटर होते हैं ना हमारे पास, जैसे इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4, तो इसको कितने तरीके से मैं व्यवस्थित कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल के नाम से। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी की थी 4, 3, 2, 1, इन सब की क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई, और इन सब की मल्टीप्लाई मेरे पास कितने बनने वाली है, 24 इसकी मल्टीप्लाई बनेगी। कितने बनेगी मेरे पास, 24 इसकी मल्टीप्लाई। तो एग्जाम शब्द को मैं कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ, 24 तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ। कहने का मतलब जैसे मैं ई को आगे रखूं, एक्स ए एम की पोजीशन चेंज करता रहूं, कभी एक्स को आगे ले आया, ए एम को एम में कर दिया मैंने, ऐसे कभी एक्स को मैं बीच में ले गया, फिर ए आगे एम पीछे, फिर एम आगे ए पीछे। तो इस प्रकार मैं लेटर्स को आपस में फेर बदल करके कितने तरीके से एग्जाम शब्द को व्यवस्थित कर सकता हूं, कितने प्रकार से इसके शब्द मैं बना सकता हूं। मीनिंग होगा कि नहीं उसका कोई मतलब नहीं है, पर बनना चाहिए, कुछ ना कुछ शब्द जरूर बनेगा, ठीक है। तो कितने, 24 शब्द मैं उनके बना सकता हूं। ऐसे मुझसे पूछेगा, जैसे मुझसे पूछ लिया कि क्लास शब्द के कितने तरीके, क्लास शब्द को मैं कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूं। तो अब आपका, जैसा कि मैंने बताया, आप लोग क्या करोगे, जितने लेटर हैं 5 फैक्टोरियल लिख दोगे, लेकिन 5 फैक्टोरियल इसका आंसर राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास कोई लेटर रिपीट हो जाता है,
जैसे मेरे पास s 2 बार रिपीट हो गया, तो रिपीटिशन के लिए मैं उसके लिए नीचे भी लगाता होता हूं, यानी नीचे मैं क्या लगाऊंगा, 2 फैक्टोरियल इसका लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास 120 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, यानी मैं क्लास शब्द के जो अक्षरों को अगर मैं व्यवस्थित करूं तो 60 शब्द मैं बना सकता हूं। कितने बना सकता हूं, 60 शब्द बना सकता हूं। मैंने बाय में 2 फैक्टर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास s 2 बार रिपीट हो रहा था। ऐसे अगर s 3 बार रिपीट होता तो मैं नीचे 3 फैक्टर लिख देता। ठीक है, ये कहानी हमारे पास है। अब इसी का मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसको यहीं लिख देता हूं। चलो मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया क्लासिक, क्लासिक लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल तो ऊपर ले लोगे। अब नीचे, नीचे आप लोग क्या करोगे, देखो हमारे पास s 2 बार c 2 बार, अब 4 फैक्टोरियल लिखोगे, लेकिन 4 फैक्टोरियल नहीं लिखना होता। s के लिए 2 फैक्टोरियल अलग से लिखूंगा और c के लिए 2 फैक्टोरियल मैं अलग से लिखूंगा, दोनों के लिए अलग अलग लिखना होता है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास होती है 50 40, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और ये भी वैल्यू कितनी होती है, 2। अब इसको थोड़ा सा कट कर दो, कितने में कटेगा, ये काटा मेरे पास 2520 पे कटेगा, दोबारा से काटूंगा मेरे पास 1260 बनेगा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, 1260 तरीके से मैं क्लासिक शब्द को व्यवस्थित कर सकता हूं। मतलब आगे पीछे अगर उन लेटर्स को मैं सफल करूं तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं, 1260 तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकता हूं। ये हमारे पास इसकी कहानी। ठीक है, अभी मैं इसी को थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं। क्लास को जैसे आपने लिखा, मैंने लिख दिया क्लासिक शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूं। क्या है, क्लासिक शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूं। आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल आपने लिख दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन s के लिए हमारे पास नीचे कितना बार लिखने वाला है, 3 फैक्टोरियल, और c के लिए मेरे पास 2 फैक्टोरियल अलग से लिखा जाएगा। तो अब इसका आंसर बनने वाला है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है। अगर आपको ध्यान नहीं है ना, जैसे मुझे ध्यान, मुझे तो ध्यान है ही, पर मैं आपको जैसे मान लो मुझे ध्यान नहीं है, 8 गुना में 7 फैक्टर, जैसे मुझे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है तो मैं 7 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दूंगा। जहां भी जिसकी याद आती है वहीं पे रोक दिया करो। नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और उसकी फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। जो कटता है उसको काट दो, 2 पर 3 गया, 2 पर 4 गया, 4 पर 2 गया, 2 से 2 कट गया, ये 3 पे चला जाएगा, 3 एकम 3 20, 3 छके 18, 3 आठे 24, 1680 गुना में 2 करूंगा 3360, इसका आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा हमारे पास, 3360। यानी क्लासिक शब्द जब आता है तो मैं उसको 3360 तरीके से उन अक्षरों को आपस में फेर बदल करके बना सकता हूं। अब 3060 कौन बना के देखेगा, आप लोग बना के देखना कि आप बना सकते कि नहीं बना सकते। ठीक है, 3360 तरीके से मैं उस क्लासिक शब्द को आपस में फेर बदल करके बना सकता हूं। ठीक है, ये कहानी आपको आ गई होगी समझ में, ये कैसे कैसे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी मैं यहां रेज नहीं कर रहा था, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब करते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की बात। अब हमारे पास क्या करेगा, अगर मान लो वो ये कह दिया कि मेरे पास जैसे दे रखा है, अभी तक मैं परमुटेशन की बात कर रहा हूं, अभी तक देखो हमने परमुटेशन किया है। देखो अभी तो व्यवस्थित बोला था ना, व्यवस्थित परमुटेशन। व्यवस्थित का मतलब होता क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्थित, तो वही व्यवस्थित वाला कर रहे हैं, यानी अभी तक हम परमुटेशन ही कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की तरफ मैं बढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ा के ले दूंगा, आज सिर्फ परमुटेशन के बारे में समझाने वाला हूं। ठीक है, जैसे अब मुझसे ये बोल दिया कि कोई 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, क्या बोला, कोई 5 व्यक्ति है, उनको क्या करना है, उनको कितने तरीके से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है या बैठाया जा सकता है।
व्यवस्थित किया जा सकता है या फिर बिठाया जा सकता है। देखिए, जब भी हमारे पास पंक्ति की बात होती है, ये हमारे पास ऐसे पंक्ति होती है। जब भी हमारे पास पंक्ति की बात आएगी तो जितने हमारे पास पर्सन है, मतलब 5 पर्सन है, तो 5 फैक्टोरियल के तरीके से मैं उनको बिठा सकता हूं। 5 फैक्टोरियल मतलब 120 तरीके से। मान लो मेरे पास 5 व्यक्ति आए हुए और उनको एक लाइन के अंदर बिठाना है, तो उनको लाइन में बिठाने का 120 तरीके हैं बिठाने के। मतलब पहले मान लो मेरे पास सोनू, मोनू, टोनू, रोनू, खोनू, ये सारे आगे, सोनू, मोनू, टोनू, रोनू, खोनू, ये सारे आगे जी। अब क्या करना, इन 5 को मुझे अरेंज करना है, तो कोई जरूरी नहीं सोनू पहले आए। अगर सोनू पहले आ गया तो कोई जरूरी नहीं ये पहले आए, बात दूसरे नंबर पे आए, कोई भी दूसरे नंबर पे आ सकता है। तो ऐसे करते 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 जब मैं इनको अरेंज करता हूं ना, तो टोटल 120 तरीके हो जाएंगे उनको अरेंज करते करते। 120 तरीके से मैं उनको क्या कर सकता हूं, वहां पर एक लाइन के अंदर उनको बैठा सकता हूं। यही बात अगर मुझे अब लाइन की बजाय वो ये बोल देता है कि एक वृत्त के अंदर मैं कितने तरीके से उनको बिठा सकता हूं, मतलब एक गोल दायरे में उनको बिठाना है तो मैं कितने तरीके से उनको बिठा सकता हूं, ये बात अगर मुझसे पूछता है तब मैं कितने तरीके से मेरे पास इसका आंसर आने वाला है। देखिए, जब भी ये तो लाइन थी, अब वृत्त की बात करता है तो कितने परसेंट बिठाने मैंने 5, तो 5 में से एक कम कर दो, यानी मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं उनको बिठा सकता हूं। अब 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 4 3 2 1, यानी कितना बनेगा हमारे पास 24 कुल इसका बनने वाला है कि मैं 24 तरीके से उनको बिठा सकता हूं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि जब लाइन में बिठाने की बात आई तो आपने 120 तरीके से बोल दिया, वृत्त में बात आई तो 24 बोल दिया, ये कैसे हुआ? ये कैसे होता है हमारे पास? देखो, जब भी हमारे पास कोई ऐसी देता है जिसके हमारे पास एंड्स होते हैं, अब एंड्स का मतलब क्या होता है, कोई अंत सिरा होता है, अंत कहीं ना कहीं जाके अंत हो जाता है। तो अंत, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यानी जिसके अलग अलग होते हैं, ये बात बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों का जो अलग अलग होता है। तो ऐसे केस में मैंने क्या करना होता है, जितने पर्सन बिठाने उतना फैक्टोरियल मेरे पास आंसर आ जाएगा, जितना फैक्टोरियल बिठाने उतना मेरे पास आंसर आ जाएगा। यही चीज अगर मुझे वृत्त में बिठानी है, वृत्त में मेरे पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं है, एंड पॉइंट है ही नहीं। सर्कल के अंदर एंड पॉइंट कहां जाके करूंगा, एंड पॉइंट कर ही नहीं सकता, एंड पॉइंट है ही नहीं वहां पर। तो एंड पॉइंट नहीं होता तो उस केस में क्या करना होता है, जितने पर्सन बिठाने हैं उसमें से एक कम कर दीजिए और उसका फैक्टोरियल निकाल दो, फिर हमारे पास आंसर उसका सही निकल जाएगा कि मैं उसको कितने तरीके से बैठा सकता हूं। ठीक है जी, आई कुछ बात समझ में कि पंक्ति में और वृत्त के बारे में कितना फर्क है। पंक्ति में बिठाना तो क्या आंसर आया, जब एक सर्कल में यानी वृत्त में बिठाना है तब उनका क्या आंसर आता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप करो तो दिक्कत नहीं आएगी जी। चलिए अब इरेज करते हैं कि हमारे पास कहानी इससे आगे वाली क्या बोलता है। ठीक है, मैं पहले आदमियों पे आ गया, वर्ड पे आना था, वो जो हमारे पास लेटर्स थे उन पर 1-2 पर्सन और करने थे। कैसे? जैसे मुझसे पूछ लेता है कि एग्जाम वर्ड है, एग्जाम वर्ड है, एग्जाम वर्ड में जो लेटर्स है उनको लिख देता हूं मैं पर्सन, एग्जाम शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि जा सकता है, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि शब्दों को इकट्ठा रखा जाए, शब्दों को इकट्ठा रखना है, कंबाइन रखना है, तब मैं कितने तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकता हूं। मैंने एग्जाम शब्द लिया, एग्जाम शब्द में मैंने ई और ए को इकट्ठा लिख दिया, एक बॉक्स में ही रख दिया मैंने उनको। बाकियों के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं,
ठीक है। जब किसी में कोई बाउंडेशन आ जाती है, जब किसी में क्या है, कोई बाउंडेशन शब्द यूज कर देता है कि बाउंडेशन कहीं ना कहीं लगा देता है, तो क्या करना होता है, उस बाउंडेशन वाले को एक ही मान लो कि ये दो नहीं एक ही है, 1 2 3, यानी 3 फैक्टोरियल। अभी इसका आंसर नहीं आया, 3 फैक्टोरियल आंसर नहीं आया। ये आपस में बदल भी तो सकते हैं, यानी ये लेटर्स कितने हैं, इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर आया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, यानी अब मैं ऐसा करता हूं तो 12 तरीके से मैं उस शब्द को अरेंज कर सकता हूं। कितने तरीके से, 12 तरीके से मैं उस शब्द को अरेंज कर सकता हूं। एक एग्जांपल आप और ले लेते हैं। एक एग्जांपल कैसे ले, हमने दे दिया रीजन शब्द दे दिया। रीजन शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, यदि स्वर, अब स्वर कौन से होते हैं, हमारे वोवल होते हैं, स्वरों की ध्यान रखना। स्वर हमारे क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट हमारे पास व्यंजन होते हैं। इनको इकट्ठा रखना है, तो देखो इस शब्द में अगर इकट्ठा रखना है तो हमारे पास कौन कौन से हैं, ई है, ए है, ओ है, ये मेरे पास आया। बाकी बचा आर एस एन, यही बचे। अब कितना बनेगा, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, इनटू में क्या आएगा, 1 2 3, इनटू में 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मेरे पास 24 होता है, और ये मेरे पास 6 होता है। जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुल कितना बनने वाला है, 144। यानी जब रीजन शब्द को मैं अरेंज करूंगा और वोवल्स मेरे अगर इकट्ठे आएंगे तो मैं 144 तरीके से उस रीजन शब्द को अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा से ये चीजें और क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के मैं आपको करवाने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।